हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज सबा का ब्लॉग जो कि उसने शुरुआत किया है, नीचे पड़ी रहती है सारे दिन, नीचे ही सब कुछ करेगी, नीचे ही बनाएगी, नीचे ही खाएगी, नीचे ही सोएगी, बच्चों को यूज करेगी, अपना घर थोड़ी ना गंदा करेगी। तो नीचे शुरुआत करती है। अरे रेहान, आज तुम पहली बार किताबों के साथ दिख रहे हो। तो भैया लोग बोलते हैं पढ़ता लिखता नहीं है, तो हम किताबें दिखा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 किताबें रख दी, रेहान तो मतलब अपना खोया हुआ है, उसको कोई पढ़ी थोड़ी है पढ़ने की, वो तो ऐसे ही बस रख दी, जो सबा कर देगी वो कर देगी। ये वैसे बैठा पूरा लाट साहब की तरह रहता है सोफे पे। जे कभी इसको ना मैंने जमीन पे बैठे हुए नहीं देखा। जमीन पे इनके घर की औरतें ही बैठती हैं, औरतें बैठेंगी, लड़कियां बैठेंगी, लेकिन लड़के जमीन पे नहीं बैठेंगे बाबा। सनी बैठेगा, हाँ सनी तो सनी क्या औकात जमीन पे बैठ के खाना वाना खाने की और सर्व करने की है, लेकिन ये लाट साहब तो सिर्फ ऊपर बैठता है पूरे टाइम। फ्रेंड्स, सनी को गए 2 दिन हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, लेकिन अभी हम प्रिटेंड करेंगे कि याद आ रही है। फ्रेंड्स, हमें क्यों याद आएगी? इतना मेरा काम करने के लिए मेरे पास 3-4 नौकर चाकर हैं, तो मुझे किस बात की याद आएगी? मेरा ब्लॉग बन रहा है फ्रेंड्स। और फिर मैं सनी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, वो क्यों गया है, कहाँ गया है, कब आएगा, कब जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे चाहिए आप लोग लिखते रहो, सोचते रहो मेरे बारे में, पूरे दिन भर परेशान रहो मेरे बारे में सोच सोच के। या शालू अभी बता रही होती है कि भाई मैं ट्रेनर आके गई है, मैं बहुत थक गई थी, ये सब। तो ये देखो, इधर कैमरा गया, यहाँ सारा जी बैठी हुई है चेयर पे, और बेचारी वो बच्ची मेहर जिसको काम करने के लिए लाई है, उसको तो जमीन ही नसीब होती है, उसको जमीन पे बिठा रखा है। और कि नहीं चालक भी बहुत कर रहे थे, आप तो इतना डांस कर रहे थे, सारा बोलते इतना डांस भी करवाती है आपसे। डांस डांस क्यों नहीं दिखाते भाई? तुम डांस करते हो, डांस हराम होता है, इस्लाम में हराम होता है, इसलिए हम कभी कभी दिखाएंगे। हम शादी से पहले बहुत नाचते थे, अभी मैं लगाती हूँ कोई इंस्टा की रील तुम्हारी पुरानी। और ये देखो, नानी ना यहाँ पे एक कबूतर मर गया था, उसको लेके आ रही है। पहली बात तो ये सब दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, वो लेके आ रही है। और यहाँ पे नाजा खाला कहती है ओहो ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको जमीन पे रख रहे हैं। शालू कहती है ये उड़ तो नहीं जाएगा। नाजा खाला ने डांटा, पागल हो गई है, पागल हो गई है, सही डांटा उसका, पागल है, सही में पागल ही है, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछती है। जैसे ही कबूतर को देखती है, अल्लाह अल्लाह, ये मत दिखाओ अम्मी, इसको नीचे जमील भाई को दे दो। और मैं सोच रही हूँ भैया, एक छोटे से घर में इतनी सारी औरतें, इतनी सारी लड़कियां बैठी रहती हैं। ये शाम के, ये ना सारा चीजें शाम को चलती है। देखो पीछे घड़ी में देख लो, 7:30 बज रहे हैं। आप ये मैडम जी ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके नहाने का नाटक करेंगी, क्योंकि नहाती तो ये कभी कभी है ना, तो जिस दिन नहाएगी उस दिन दिखाएगी भी अब हम नहाने जा रहे हैं। और ये वहां जाके अपना वार्डरोब खोलती है, और वहां पे देखो, लुक एट द क्लोथ्स, ऐसा लग रहा है भर दिए हो, ठूस दिए हो। भैया इनके पास कपड़े इतने हो, इन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। ऊपर से इसने ना ये भी बोल दिया, हाँ ये ना सारे ऐसे आगे पीछे हुए पड़े हैं, लेकिन ठीक से जमे हुए हैं। हाँ भाई, हमें तो पता ही नहीं चलता क्या जमे हुए हैं क्या नहीं, इतनी बड़ी हो गई है ये। अब ये नहीं कि अपने कपड़े अपने ठीक से लगा दें। कहते धोबी भैया ने पैंट नहीं दी, धोबी भैया ने पैंट क्यों नहीं दी, पैंट कहाँ है सूट की, अल्लाह मैं क्या पहनूं। वो सब इसका बच्चों वाली आवाजें, जो आजकल ना 14-15 साल की लड़कियां भी नहीं निकालती, उनको भी लगता है कि बहुत क्रिंज है ये सब, वो भी नहीं निकालती। इसको अभी तक बच्ची बनना है, शहर भी नहीं बनती होगी इतना बच्चा। फिर ये अंदर आ जाती है बाथरूम में, लाइट जलाती है। देखो फ्रेंड्स, हम नहाने जा रहे हैं, हम दिखा तो नहीं सकते, हमारा मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन सनी कह रहा है अभी रुक जाओ, अभी तो फिर भी 1.5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, जैसे 1 मिलियन से कम होंगे तब दिखा देना नहाते हुए, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ लाइटें वाइटें जला के बाथरूम में दिखा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन करो फ्रेंड्स कि हम कैसे नहा रहे होंगे। हम गर्म पानी से नहा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इमेजिन कर लो। देखो हम बाल्टी में पानी भी भर रहे हैं। अरे मेरे पास तो मग ही नहीं है, मग्गा कहाँ ले आए, मग्गा, अरे लेके आओ रिजा। रिजा मग्गा लेने जाती है भाई, ये वही मग्गा है जिससे तुम कढ़ी बना रहे थे, रिजा ऊपर से लाई होगी। मैंने कहा था ना उस टाइम, हम इसी से नहा लेते हैं, इसी से खाना बना लेते हैं फ्रेंड्स। अरे अभी एक ही मग्गा है, लोगों ने पकड़ लिया। चल रिजा, कल हम मग्गा खरीदने ले जाएंगे बाजार, शॉपिंग करने चल, हो गया, कल का कंटेंट तो बन गया। तो ये देख लो, इनको देख के अब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना नहाते हैं, क्योंकि जब अंदर घुसी है ना, तो बाल्टी में से मग ही नहीं दिखा, ये नहाएगी किससे? तो आपको पता चल गया होगा, हफ्ते में एक आध बार ही कभी नहाती होगी। और वहां जाके इसको वो वाला मग इसने मंगाया है, क्योंकि इनके पास मग ही नहीं था, तो किचन से लेके आई होगी। इतने ज्यादा अनहाइजेनिक, और अभी इसी मग्गे से ये जाके ऊपर फिर से कढ़ी और पकौड़े बना देंगे। हद है, मतलब हद से भी ज्यादा क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि चलो हम समोसे बनाएंगे, तो हम अपनी ही रेसिपी देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग तो हमारा ब्लॉग देखते नहीं हो, तो अब हम अपना ब्लॉग खुद ही देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि चलो हम अपना ब्लॉग खुद ही देख लेते हैं और अपने आप को ही निहार लेते हैं। अल्लाह, मैं कैसे दिखती थी, मैं तो एकदम शार्प, मेरी चिन थी, अब तो मेरी डबल ट्रिपल चिन आ गई है। फिर ये रेहान कैसा दिखता था, ये कैसा दिखता था, 4 साल हो गए, ओ माय गॉड। अरे पहले तो हम समोसा बना लेते थे, लेकिन
4 साल से हमने कोई कुकिंग नहीं की है ना, इसलिए कुछ आता नहीं है। तो ये बेसिकली जस्टिफिकेशन देती है कि मुझे तो कुछ आता नहीं, 4 साल से तो मैंने एकदम अंदाज़ों में पली हूँ मैं। उससे पहले तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लेती थी। तो नहा धो के भैया, नहा धो के एकदम खिल के, आँखों के नीचे तो काले गड्ढे आए हैं, उसका भी कुछ कर ले। आँखों के नीचे काले गड्ढे तो आ ही जाएँगे जब इतने सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आएँगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, लताड़ेंगे और फिर तुम्हारा डिलीट कर करके सारे कमेंट्स पढ़ के तुम बैठे रहोगे रात-रात भर और दिन में सोओगे, रात को जगोगे तो आँखों के नीचे काले गड्ढे तो आएँगे ही आएँगे। तो जो क्रीम का प्रमोशन करती रहती है ना ये, इसको अपने पे अप्लाई कर लेना चाहिए। फिर देखो, जाने के मतलब क्यूटिस ना जाके अपने मुँह पे लगा लेगा सारी क्रीम्स, फिर देखते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स, हम जा रहे थे कि नाज़ा खाला को कुछ ज़रूरी सामान लेना था। भैया इनके ज़रूरी सामान ऐसे होते हैं कि इनको अर्जेंट भागना होता है। ऐसे मतलब डब्बे, कटोरे लेने ना ऐसे भाग लेते हैं ये लोग। और रात को अब आपने देखा 7:30 बजे तो ये इनका कबूतर मरा था। और फिर नहाने गई है, नहा धो के मतलब आई है नीचे कहानियाँ पूरी कर करा के। तो ये 9 साढ़े 9 बजे निकली होगी। अब हमें फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स घर में खत्म हो गए तो हम फ्रूट्स ले चलते हैं। और कहते हैं आम ना, नाज़ा खाला अम्मी के सामने मत खाना। भैया अम्मी तुम्हारी बहुत बच्ची है ना, जिनके सामने आम खा लिया तो लपक के टूट पड़ेंगी, उन्हें तो अपने पे कंट्रोल ही नहीं है। अरे इतनी 65 साल की औरत, 65 की तो होगी आराम से, 65 ईयर्स ओल्ड, एंड शी कैन नॉट कंट्रोल हरसेल्फ कि कोई खा रहा है तो टूट पड़ो बस, मतलब कंट्रोल ही नहीं है। मतलब कहते हैं नहीं, दूसरा तीसरी मंजिल पे जाके खाना, नहीं तो उनके सामने वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। भाई इतना लेक्चर देके गया है कि बाहर का नहीं खाना, बिल्कुल हेल्दी खाना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना, टाइम पे खाना है। यहाँ तो तुम भाई फ्रूट नहीं, मतलब समोसे बनेंगे, वो तो चलो देखते जाओ। तो यहाँ इसके स्टोर में आ जाते हैं और मैं देख रही थी कि वो नहीं आई महर। महर को क्यों नहीं लेके आए? तो ये दोनों लड़कियां तो आ गई, नाज़ा भी आ गई है। अब वो बेटी खाला और महर छोड़ दिया है, वही घर के काम भी तो है ना, घर का काम करेंगे, बर्तन मांजेंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। इनके घर तो मेड तो आती नहीं है और दिन भर उल्टा सीधा चलता है, इनको रात को ही झाड़ू पोछा करते होंगे क्योंकि दिन में तो पता नहीं सोते हैं क्या करते हैं। तो महर को बेचारी को नहीं लाए। बेटी खाला के तो वही थक जाते होंगे, इतने सारे लोग हैं घर में, तो उनके बर्तन वर्तन इतना काम हो जाता है। और रेहान तो भैया हीरो है, और कभी मैं ये ले लूँ, अभी मैं ये ले लूँ, अभी मैं वो ले लूँ, अभी मैं वो ले लूँ, इसकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव कुकीज जैसे होता है ना, कुछ होगा कोई ब्रांड, वो ले रही है। ये अम्मी के लिए ले लेती है। भाई तुम्हारी अम्मी डायबिटिक है, उनके लिए क्यों ले रहे हो ये सब? भले वो कितना भी प्रमोट करते हैं इस ब्रांड के कि ये डायबिटीज में खा सकते हैं, बट जिस टाइप की कुकीज वगैरह नहीं हेल्दी होती है डायबिटिक लोगों के लिए। घर का सिंपल हेल्दी हल्का खाना ही खाना चाहिए उन लोगों को। लेकिन नहीं, इसे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। इतने बड़े बड़े बैग भर के लेके आई हैं और नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे शरकुरे यही सब लेके। और लेना क्या था इन्हें? ये ऐसे प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के या ग्लास के, क्योंकि जो मसाले रखते हैं जिसमें, वो मसाले मतलब वो ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, फैल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ऐसे डब्बों में रखने हैं। भाई ये बहुत अर्जेंट काम है, इसके लिए उन्हें रात को भागना पड़ा। ये अगले दिन का वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि शॉपिंग तो ये रोज जाते हैं। लेकिन ना 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 ना, अभी चलते हैं। अरे चलो बेटी खाला, चलो नाज़ा खाला, कार में बैठो, भरो सब लोग और चल पड़ो जी। ऐसा कोई दिन है मजाल कि ये लोग कार में बैठ के घूमने ना चल पड़े? नहीं होगा तो वो लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ेंगे। और रिज़ा भी अपना बेकिंग का सामान उठाती रहती है। भैया केक जितने बेक करती है, इससे ज़्यादा तो बेकिंग का सामान उठा के लेके आते हैं। ये अजीब ही लोग हैं। इनके घर में ना इनकी चीज़ें ही खो जाती हैं और फिर खो जाती है ना, ढूँढते भी नहीं हैं और फिर नहीं ले आते हैं। हर बार केक बेक करेगी, कभी बर्तन ला रही है, कभी कुछ चलाने का लैडल ला रही है, लेकिन तभी भी इनके पास कोई ढंग का सामान, कोई बर्तन ठीक से होते नहीं। फिर ये इसको ना कद्दूकस, ये मतलब पोटैटो स्लाइसर मिल जाता है इसे, वेजिटेबल स्लाइसर जिसे बोलते हैं। उसको, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का एक हैंडल सा लगा होता है ताकि वो ग्रिप अच्छी आए और तुम्हारा हाथ ना कटे। उसमें ये देखो आलू के ऊपर टोपी बना दी, हाँ सही है, बहुत सही जा रही है। ये सब पब्लिक को भी टोपी बनाती रहती है ऐसे फालतू बातें कर करके। उसके बाद कुछ खाया पिया तो होगा इन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि शांति से आ गए हैं। वो दिखाया नहीं क्योंकि अभी ना देखो, मुझे लगता था कि इसकी अम्मी और बेटी खाला डायबिटिक है, बट इन्होंने ये भी दिखा दिया कि नाज़ा भी है। तो यानी कि सारे की सारी फैमिली, जो इनकी सारी फैमिली है ना, मतलब अनहेल्दी है, कंप्लीटली अनहेल्दी। तो इनको ये सब चीज़ें तो फालतू खानी ही नहीं चाहिए। इस टाइप के जूस और शेक्स बिल्कुल नहीं पीने चाहिए क्योंकि ना एकदम शुगर स्पाइक देते हैं वो। और ऐसी चीज़ें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो सब नहीं खानी चाहिए। बट इनको क्या पड़े है, ये तो बिरयानी भर भर के खाते हैं। राइस भी कम होना चाहिए, तो बिरयानी तेल में तली भी, वो भी ऑड टाइम पे। तो अब ये घर आई है और बेचारी, ये देखो, महर ने दरवाजा खोला और महर को लेके नहीं गए घुमाने फिराने। ये बेचारी घर में बैठी रहती है जमीन पे और काम करती होगी घर का। तो बर्तन मांजे होंगे इसने, साफ सफाई की होगी, कुछ तो किया किया ही होगा। ऐसे चैन से तो इसे बैठने नहीं दिया होगा। आके महान बनते हैं, अरे हम तो कस्टर्ड पाउडर ही लाना भूल गए,
तो ये तुम थैले भर भर के गए थे और कह रहे थे हम समोसा और कस्टर्ड बनाएंगे। जब तुम्हारा भाई बोल के गया है तुम सिंपल खाना खाओ, तुम समोसे और कस्टर्ड क्यों बना रहे हो? ये ना ये जानबूझ के दिखाती है कि भाई के बोलने से क्या होता है, इस घर में तो चलेगी मेरी ही, समझे? क्योंकि भाई को इसकी अम्मी की परवाह है थोड़ी सी कि वो उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। देखा है तो एक हफ्ता ही हुआ है सर्जरी को, अभी से इतना तला वाला खाना और कस्टर्ड। लेकिन नहीं, अब भाई ने बाहर का खाना बोल दिया मना, तो क्या हो गया, हम घर में बना के बाहर का वाला खाना खा लेंगे। अब 11 बज रहे हैं और अब ये दिन हम कस्टर्ड पाउडर लाना भूल गए फ्रेंड्स, हम कस्टर्ड पाउडर। तो इन्होंने दिखाया नहीं लेकिन भेजा होगा और उसके बाद मंगाया होगा कस्टर्ड पाउडर। 11 बजे इतने सारे फ्रूट व्रूट खा बैठ के, रात के 11 बजे के तो बाद इन्होंने काटे होंगे और ये फ्रूट खा रहे हैं। उसके अलावा जो भी कुछ खाओगे चलो ठीक है, लेकिन फ्रूट और ये जमीन पे देखना, यहीं पे घूम रही है, किचन में बैठ के इन्होंने काटे हैं और यहीं पे घूम रहे हैं, यहीं पे कूड़ा फैला हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, यहीं पे इतने सारे फ्रूट व्रूट काट के बैठ गए। और डिस्पोजेबल प्लेट्स का तो इनका पता नहीं क्या, इनको अभी तक फैशन चल रहा है, इन्हें लगा होगा हमने तो जो इफ्तारी और सहरी करते थे उसमें कितना मजा आता था, ऐसे ही हम डिस्पोजेबल में खाएंगे हमेशा। अच्छा, यहाँ पे ये कहती है कि ये देखो नाज़ा खाला पाकिस्तानी चूड़ियाँ। भई ये इस बारे में मैंने ये टाइटल डाला है इसीलिए डाला है। इसने बहुत बार ना अपने ब्लॉग्स में पाकिस्तान का बड़ा वो किया है, प्रोपेगेंडा, कि पाकिस्तानी चूड़ियाँ अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना। भैया हिंदुस्तान की चूड़ियाँ तुम्हें पसंद नहीं आती क्या? तुम हिंदुस्तान में रहना तुम्हें पसंद नहीं आता क्या? और नाज़ा खाला भी हाँ बहुत अच्छी है, मेरे लिए मंगा देना, मेरे लिए भी मंगा देना, हाँ 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 तुम्हारे लिए भी मंगा दूंगी नाज़ा खाला, देखो कितनी अच्छी है। और पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी मसाले, जो शान मसाला दिखा रही थी ये 2 दिन पहले, जिसमें मैंने एमडीएच बोल दिया तो मुझे कई लोगों ने करेक्ट किया, एक्चुअली वो था शानी। और इस तरीके की चीजें दिखाती है। भाई तुम्हें कहना क्या चाहते हो? तुम्हें माना कि तुम्हें पाकिस्तान से बहुत लोग देखते हैं क्योंकि पूरा इस्लामिक कंट्री है वो, वहां से लोग देखते हैं और हिंदी समझते हैं अच्छे से, क्योंकि बाकी और कंट्री में शायद ना समझ पाते हो, लेकिन वहां तो पाकिस्तान में तो समझते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा फैन बेस तुम्हारी वहां पे है। तो सारे टाइम ये पाकिस्तान का गुणगान करती रहती है, इसको लगता है ये वहीं बसती है। फ्रेंड्स हमें पाकिस्तान बहुत पसंद है फ्रेंड्स, ये तो हम पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में आ गए हैं फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों हम पैदा हो गए हैं हिंदुस्तान में, काश हम पाकिस्तान में पैदा होते। वहाँ देखो ना सितारा यासिन, उसके पास तो सिर्फ 1 मिलियन फॉलोवर्स है, मेरे पास तो 3.5 मिलियन फॉलोवर्स है फ्रेंड्स। मैं तो वहाँ पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान की सलमान खान होती, मैं तो वहाँ जैसे ही विंडो में खड़ी होती मेरे लिए तो भीड़ लग जाती फ्रेंड्स। और यहाँ पे तो कोई मुझे कुत्ता भी नहीं पूछता, मैं नीचे जाती हूँ तो कुत्ता भी पलट के चला जाता है फ्रेंड्स। लेकिन देखो ना मीरा रोड में तो ऐसी मेरी हालत है। हाँ सिर्फ जमशेदपुर में मुझे थोड़ी इज्जत मिली थी, मौदा में भी कोई इज्जत नहीं मिलती। मैं झूठ झूठ बोलती रहती हूँ, इज्जत दिलाई सभी ने इज्जत दिलाई, मेरी भरपूर बेइज्जती होती है मौदा में। और फ्रेंड्स देखो ना हमारा इतना मन करता है हम पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान में बस जाए, और पाकिस्तान वाले हमें इतना प्यार करते हैं फ्रेंड्स, हम पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में रह गए हैं। फ्रेंड्स आप हमारे लिए टिकट कर दीजिए ना प्लीज, एक बार की टिकट कर दीजिए। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ आ जाओ, तो फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता हिंदुस्तान में, हमें जाना है, पाकिस्तान ही हमारा सच्चा प्यार है फ्रेंड्स। तो इसको ना बहुत प्यार है पाकिस्तान से, तो भेज दो इसे यार, कोई तो भेज दो, वन वे टिकट कोई तो कर दो इसके लिए, एक बार का उसको बिठा दो समझौता एक्सप्रेस में, अगर चलती है अभी भी तो इसे बिठा दो, इसके पूरे परिवार को, नहीं तो इसको तो बिठा ही दो। इसको और सनी को भेज दो, सनी को तो शायद फिर भी इतना प्यार नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा है, इसको सिंगल टिकट करा के भेज दो कि 6 महीने अभी तो वहीं रहे, वहीं से ब्लॉग बना और खुश रहे और वापस आ भी मत। तो मेरे जो फॉलोवर्स हैं या मुझे कोई सुनता है पाकिस्तान से, तो उसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ हमेशा कि जिस देश में तुम पैदा हुए हो, जिस रिलीजन में तुम पैदा हुए हो, उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं किसी कंट्री के अगेंस्ट जाके बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मैं सपोज इस कंट्री में एबीसी में पैदा होती हूँ, तो उस जो कंट्री तुम्हें इतना सेफ्टी प्रोवाइड करे, जहाँ का तुम खा रहे हो, तुम उसके लिए तो वफादार हो ना, उसके लिए लॉयल रहो। सारे टाइम एक कंट्री का गुणगान हो, जिस कंट्री में तुम पैदा हुआ उसके बारे में बात भी नहीं करते, ना होली ना दिवाली ना झंडा लहराना ना कुछ, सिर्फ पाकिस्तान की चूड़ियां, पाकिस्तान का मसाला, पाकिस्तान और पाकिस्तान। इस तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इसको एक बार चले ही जाना चाहिए, और एक बार चले नहीं, इसको वहीं रह ही जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ना, मतलब जिसको दूसरे देश से इतना ज्यादा प्यार हो ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कहीं भी रहते हैं लेकिन प्यार इतना ज्यादा होता है दूसरी कंट्री से, उनको वहां रह ही जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। उनको कोई जरूरत नहीं है किसी और देश में जबरदस्ती रहने की। तो इसको भेज दो किसी भी तरीके से ना, अगर आप लोगों में कोई कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो थोड़ा पुश करो इसको, बोलो वहां जाके रह ले प्लीज, हम तेरे ब्लॉग्स वहीं से भी देख लेंगे, तो चिंता मत कर, तू यहाँ आ मत। तू जहां भी रहेगी ना, मोहदा मोहदा छोड़, अभी तो सीधा पाकिस्तान ही निकल ले, सीधा वन वे, और आ मत वापस।
हम तेरे वहीं से देख लेंगे और तेरे को वहाँ इतना प्यार और इतना इज्जत मिलेगा जितना मोहदा में सनी नहीं दिला पाया, और मीरा रोड में तो तेरी है ही नहीं। खैर फ्रेंड्स ऐसे मत कहो ना, हमें पता है सारी ऑडियंस हमारी पाकिस्तान की है फ्रेंड्स, हमारे इतने घटिया घटिया ब्लॉग और कौन देखेगा, हिंदुस्तान की जनता तो नहीं देख पाएगी ना फ्रेंड्स, तो हमारा पेट कैसे भरेगा फ्रेंड्स, हम इतना पैसा कमा रहे हैं उन्हीं की बदौलत तो कमा रहे हैं। हाँ इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं वहीं जाओ और थोड़ा सा पॉपुलर हो जाओ, वहीं कमाओ वहीं खाओ वहीं रहो वहीं उड़ाओ, यहाँ मत आओ। वहाँ ऊपर चली जाती है अपने घर में, अरे सारी लाइटें जला दी तुमने, सारे घर की लाइटें जला रखी है, ये क्या कर रखा है रिजा, सारा सारे घर की लाइटें हर रूम में जा जाके, और बच्चे भी ऐसे घूम रहे हैं। अरे बिल बहुत आता है, सनी ने पूरी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अपनी फैमिली पे अभी ज्यादा नहीं लुटाएगी, तू वैसे ही बहुत लुटाती है, अभी सिर्फ मेरी फैमिली पर अपने लिए लुटाएगी, तो सारा जल्दी जल्दी लाइटें बंद करो और चलो नीचे, बस हो गया, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था, मेरा रूम साफ करने के लिए भेजा था, यहाँ क्या मस्ती कर रहे हो, चलो नीचे। यहाँ बैठ जाता है टीवी देखने। और ये कौन सी देख रही है नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई ना हीरा मंडी, आप लोगों को पता ही होगा सबको, तो वो देख रही है इतनी छोटी लड़कियों के साथ, जबकि वो थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड कंटेंट होगा उसमें, डेफिनेटली होगा, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, बट शी हैज नो आइडिया व्हाट शी इज डूइंग, उसको कोई पड़ी नहीं है, यहाँ बैठ जाएगी, और इसने तो वैसे भी कमेंट्री पढ़ने होते हैं, इससे कौन सा हीरा मंडी भी इसे समझ आएगी, हीरा मंडी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सीरीज एक्चुअली, उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू इट यू विल लूज द ट्रैक। यहाँ पे बैठी है और फिर ज्यादा अंग्रेजी झड़ने का उसको शौक आ गया, आर यू सिटिंग कंफर्टेबली, आई एम सिटिंग कंफर्टेबली, आर यू ओके महर, आर यू ओके, मैंने कहा भाई तू रहने देना, तुझसे ना हो पाएगा, तू रहने दे। और ये देख लीजिए कि ये 11 बजे तो ये बाजार से आए थे सामान लेके, उसके बाद फ्रूट खाए होंगे, जो भी सब करा है इसने, ऊपर आके अब ये सीरीज देखेगी, बच्चों के साथ बैठी रहेगी, उसके बाद एक वो टेम्पलेट सी आ जाती है इसकी, नेक्स्ट डे, और ये नेक्स्ट डे होता है और ये बना रही होती है यहाँ पे अपना समोसे और कस्टर्ड की तैयारी में, और ये मेहर इसी कपड़े में, मैंने कहा है ये रात को ये हीरा मंडी देख रही थी यहाँ पे इन्हीं कपड़ों में, सुबह भी इन्हीं कपड़ों में खड़ी है, तो सोई भी इन्हीं में है क्या, ये मतलब करते क्या है, सोए ही नहीं है लोग। फिर ये कस्टर्ड बनाने लग जाते हैं, जैसे मैंने बोला। अब वो कस्टर्ड बनाने में इसने जो पिछली बार तो जला ही दिया था, मुझे लगता नहीं कि इसने बनाया होगा। अब कस्टर्ड ये देखो, इसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, भैया तुम रात के 3-4 बजे सोओगे और मतलब इतना लेट लेट जगोगे, उल्टा सीधा खाओगे तो ये हो ही जाएगा। दीपिका को पहले हम बोलते थे, दीपिका कक्कर के बहुत काले गड्ढे आ चुके थे, डार्क सर्कल जिसे बोलते हैं, बट नाउ लुक एट हर फेस, एंड दिस इज लाइक विदाउट एनी फोटोशॉप और एनी एडिटिंग, ये इसका रियल पिक्चर है। यहाँ पे देखो ये जो बना रही है ना आलू का मैश, अब पीछे स्टैक देखो, इतनी सारी पेपर प्लेट्स आ चुकी है, पेपर प्लेट्स का इनको पड़ा हुआ है, जितना पैसा इन्होंने पेपर प्लेट्स में लगाया है थोड़ा और लगा के स्टील की प्लेट्स ले सकते थे जो रीयूजेबल है, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई हमें क्या हिंदुस्तान से लेना देना, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान में कचरा होएगा, हिंदुस्तान में हम बर्बाद करेंगे हिंदुस्तान की मिट्टी को, देश को, हमें कोई लेना देना नहीं, प्लास्टिक का हम बिस्लरी में पियेंगे, कचरा करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार बरस रहा है, पैसा बरस रहा है हमारे पाकिस्तान से, तो हिंदुस्तान को तो हम गार्बेज की तरह यूज करेंगे। और फ्रेंड्स देखो हम तेल डाल रहे हैं और ये हमारी कढ़ाई की हालत देख लो जरा, खुरच खुरच के हमने ऐसा ना लकड़ी का चम्मच चला चला के हमने इसके सारे टेफलॉन कोटिंग निकाल दिए। फ्रेंड्स इससे हार्मफुल होता है क्या, आप बताना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और खुद ही गैस पे दूध गिर गया, लेकिन चिंता मत करो, तुम खाओ खाओ, तुम चिंता नहीं करो, तुम तेल भर भर के खाओ, बिरयानी बनाओ, पकौड़े समोसे तल के खाओ और सब फैल जाओ, कहते हम तो डाइट पे हैं, हम डाइट पे हैं। और जब जब ये काम कर रही होती है ना किचन में, एक बंदी इसके साइड में खड़ी रहेगी, इसकी हेल्प करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, इसको सामान देने के लिए, ये सिर्फ ज्ञान देगी, और एक बंदा चाहिए इसको कैमरा जो पकड़ के खड़ा रहेगा। माता जी बन के बैठ जाती है यहाँ पे, सारा सामान किसी और ने लाया होगा और सब सामान उठा के भी कोई और ही लेके जाएगा, ये बस माता जी बन के बैठेगी, दो चार ज्ञान देगी, ये ऐसे मिक्स करते हैं, फिर ऐसे गूंथते हैं, फिर ये अच्छा होता है, फिर वो अच्छा होता है। काम इसने कुछ करा नहीं, सारा नाजा खाला ने का काम करा है, नाजा खाला ने बेले हैं, इसने एक समोसा भर के लपेट के उसको कोशिश की थी उसमें आलू की फिलिंग करने की, उसमें भी इसने इतनी कहानियां कर दी, छोटा है आलू कम भर रहे हैं, ये वो, अम्मी भी बोलती है बेटा तेरे से नहीं होगा, तू जाने दे, तो इतना ज्ञान मत फेल, तू बस हट जा, हो गया तेरा ब्लॉग बन ही जाएगा कैसे तैसे, हो गया, तो आज का तो तेरी वो दिहाड़ी हो गई, तो हट जा। यहाँ पे देखो नाजा खाला के ऊपर कैमरा गया, तो यहाँ देखो नाजा खाला कैसे बैठी, भाई तुम लोग टीवी पे आते हो, भाई हट जाओ, थोड़ा तमीज से बैठो, टीवी पे तुम्हें 30 लाख लोग देख रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें उसकी मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन है तुम्हें, इन सबको फैल जाना चाहिए अभी ना, बेस्ट है।
अपने तरीके से फैल जाओ, गंदे तरीके से बैठो, गंदे तरीके से रहो, एकदम सब लोगों की तरह यार फैले रहो। इसका सबा का ना ब्लॉग खुद ही डुबो दो, सब सही हो जाएगी ये भी। या फिर देखो इसमें ना इतना सारा तेल भरा है इसने तलने के लिए, और मैं सोचू इससे अगर 2 समोसे और डाल दिए ना, ये तेल बाहर आ जाएगा। पूरी कढ़ाई लबालब ऊपर तक भरी हुई है। तो ये तुम्हारे बड़े बर्तन नहीं है क्या? ये थोड़ा भी जजमेंट नहीं है क्या? और पूरा पीछे देखो सिंक भरा हुआ बड़े बड़े बर्तनों से, जो अभी नाजा खाला और इसकी मेहर करेगी साफ। और पीछे देखो पूरा स्टैक आया हुआ है पेपर प्लेट्स का। भैया फ्रेंड्स इतने सारे लोग आ गए ना, तो हमारे बर्तन कौन मांजेगा? हम तो हाथ भी नहीं लाते, हम तो सिर्फ व्लॉग बनाते हैं। और यहाँ पे बैठ गई पूरी महिला मंडली, और रेहान तो भैया लाट साहब है, राजा बेटा है इनके घर का। भैया लड़के हमारे यहाँ जमीन पे नहीं बैठते, लड़के ऊपर बैठते हैं सोफे पे, औरतें और नीचे ही बैठती है बस। तो सारी मंडली बैठ गई। समोसे और कस्टर्ड, ये पता नहीं रात के 11 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, किस टाइम खा रहे हैं। अम्मी की सर्जरी हुई है लेकिन कोई मतलब नहीं। हाँ फ्रेंड्स, भाई ने कहा था ना कि घर में खाना, तो हमने घर में बना लिया। हम कल मोमोज बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, और फिर हम सारे तो तेल मसाले की चीजें जो बाहर मिलती है हम घर में बनाएंगे। और अम्मी तो भैया बड़े सॉलिड लालची है खाने की, मुझे समझ नहीं आता इतनी बड़ी औरत इतनी लालची कैसे हो सकती है। पहले बोलती है सबा, अम्मी आप नहीं खाओगी, रिजा तुम नहीं खाओगे। भैया तुम नहीं खाओगे तो फिर बनाए किसके लिए, क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो? और फिर तुम पपड़ी पपड़ी खाना, आलू मत खाना। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी माँ मान जाएगी। तुम आम तो खाने नहीं दे रहे। वे वे समोसे के 100 रुपए लूंगी, वे 30 रुपए लूंगी, ये लूंगी वो लूंगी। चटनी नहीं बनाई, चटनी ना नुकसानदायक करती है। समोसे आलू तला हुआ कस्टर्ड ये कुछ नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ चटनी नुकसान करेगी। बहुत अच्छी। और अब इसे ना रिजा को खाने नहीं दिया। कहते रिजा तुम नहीं खाओगी ना? रिजा हाँ नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अब देखो 11 बजे, 11 बजे समोसे खा रहे हैं, तो कितना अनहेल्दी है। और एक आधा नहीं खाएंगे, 2-3 दिन खा गए और कस्टर्ड पी गए उसके बाद। अब रिजा की जो इनकी कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, ये थोड़ी बहुत डायबिटिक आ गई होगी या कुछ होगा, जो भी है हमें बताया तो इन्होंने नहीं, इन्होंने लेकिन बार बार कहती ये नहीं खाएगी वो नहीं खाएगी। तुम तो कंट्रोल कर नहीं रही अपना, उसको कंट्रोल करवा रहे हो। और घर में जो ना छोटे बच्चे होते हैं उनका ज्यादा मन करता है सब चीजें सामने दिख जाए तो खाने का। अम्मी अम्मी जो इतनी बढ़िया समोसा पेल के खा रही है, अब देख लो। पहले तो कहा था ये खाऊंगी और वो नहीं खाऊंगी, अब सब खा रही है। रिजा को नहीं खाने दे रहे, रिजा को पकड़ा दिया फोन कि तू मेरे कमेंट वमेंट डिलीट कर, तेरा साफ सफाई कर मेरे फोन पे। और बाकी सब लोग खा रहे हैं। मतलब इसको देख के मुझे बहुत खराब लगा कि तुम ऐसी चीज बनाई क्यों रहे हो जब तुम्हारे पूरे खानदान में इन सब चीजों से नुकसान होएगा तो। लेकिन फालतू के ब्लॉग बनाने कोई कहने वाला नहीं है ना, सबसे बड़ी बात होती है। अगर कि इंसान कोई गलत राह पे चल रहा है, उसको टोका ना जाए, तो वो तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ चलता ही जा रहा है, इनको क्या है, इनको तो खाने को मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, पल रहे हैं तो फ्री फंड में। लेकिन आगे आगे जो होएगी चीजें खराब, तो फिर आगे पता चलेगा, सबको अकल आएगी। तो रिजा को नहीं खाने दिया। बहुत अच्छा, आप देखते हैं कितने देर ऐसे में तो खुद भी नहीं खाना चाहिए था इसे। और नहीं हम थोड़ा सा खाएंगे, आधा समोसा तो मैं खा ही लूंगी। ठीक है, आधा आधा करके पता नहीं कितना खा जाती है। 2 दिन पहले भाई के साथ बैठी थी, वह ग्लास भर के जूस पी रही थी यहाँ, जब जियो मॉल गए थे सूट लेने अम्मी का। अपना लिए कुछ नहीं दिखाती यहाँ पे। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये कहते हैं भाभी को भी दे आते हैं। अब भाभी को जो समोसा दे रही थी ना, इसने 2 समोसे रखे, फिर अपने आप देखना लास्ट में है, लास्ट के 4-5 मिनट में ये समोसा उठा के नीचे रख दिया, और ये जला वाला है ना वो उठा के उसने प्लेट में रख दिया। तो वे भाभी को तो जला जला देंगे ना, हम क्यों दे भाभी को? भाभी ने हमारे लिए करा क्या है? जो भी हमें आज भी, हम जिस भी जगह पे पहुंचे हैं, जिस भी मुकाम में, वो सिर्फ सनी की वजह से पहुंचे, अपनी मेहनत की वजह से पहुंचे हैं। भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लोग ऐसे लिखते रहते हैं कि भाभी की वजह से हूँ मैं जो भी कुछ हूँ अपनी अपनी मेहनत की वजह से हूँ, अपनी खूबसूरती की वजह से हूँ, और अपनी जो स्किल है ना मेरी पब्लिक को उल्लू बनाना, उसकी वजह से हूँ। भाभी क्यों नहीं बना पाती उल्लू इतना? भाभी भी तो बनाती थी, लेकिन अब इतना नहीं बना पाती। मैं तो कंटिन्यूअसली पिछले 4 साल से बना रही हूँ, और अब तो बहुत ज्यादा मैं तेज हो गई हूँ पब्लिक को बेवकूफ बनाने में, क्योंकि मैं ढीठ भी हो गई हूँ। पब्लिक मुझे जो कुछ भी लिखती रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारा काम है पब्लिक को बेवकूफ बनाना, हम थोड़ी ना डर जाएंगे किसी से। तो उसे ऐसे चिपका के काले काले समोसे दे दिए उठा के। और अम्मी इतनी लालची खाने में, वो पूरा कस्टर्ड का बोल था, उसमें कहती है सब इसमें ना हमने शुगर भी नहीं डाला, शुगर फ्री भी नहीं डाला, और ये हम तीनों का। हमें कहते अरे तीनों का है, हमें लगा सिर्फ हमारा है। भैया इसकी माँ तो भैया बहुत ही मतलब भुक्खड़ है एकदम, जैसे होता है ना, पता नहीं कितनी भुक्खड़ खानदान की है कि इतना मरे जा रही है खाने के लिए। तो ये भी, अब भाई को मुझे लगता है भाई को ना डांटना चाहिए, भाई को एक स्टैंड लेना चाहिए ऐसे में कि अम्मी को ना बुला ले अपने साथ, अपने घर में रखें। और फिर नीचे पलते रहेंगे ये लोग तो ऐसे ही, जैसे भी जो भी पालेगा इन्हें। और नहीं तो मौदा भेज दो सबको, ये घर कर दो बंद,
सबा अपना रहेगी ऊपर, अम्मी को रख ले अपने भाई के पास और बाकी सारा मोहदा गैंग वापस। और यहाँ पे ओ माय गॉड यू आर मेकिंग कुकीज, लवली, यम्मी, ओ वाओ। उसका अंग्रेजी स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार 2 दिन से बड़ी अंग्रेजी मार रही है। रिजा खी 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 हंसेगी खी खी। रिजा वाओ यू हैव बिकम अ ग्रेट कुक, ओ माय गॉड। तो इसका ये ब्लॉग इतना ही था। और इसमें ना नाजा खाला ने पूछा था एक बार इससे कि अब सनी बैठ गया होगा, सनी भाई बैठ गया होगा, तो इसने ना कट लगा दिया, कोई आंसर ही नहीं किया। तो इतनी चालू, अब पता नहीं सनी भाई कहाँ बैठ गया होगा भैया, चेयर पे बैठ गया होगा, कहाँ बैठ गया होगा, खेत में बैठ गया होगा, कहाँ। तो सनी या तो हज पे जा रहा होगा या अपने माँ बाप को यहाँ पे ला रहा होगा, या जिसकी बहन मोहदा से चली गई होगी, वो तो ऑब्वियसली चली गई है, 1-2 दिन पहले आ गया था वो। और सनी मोहदा से मुंबई आ रहा होगा, यही सब कुछ हुआ होगा। अभी आ जाएगा, ओ सनी आ रहा है, सनी को दिया सरप्राइज, सनी ने हमें दिया सरप्राइज, वो सब आएगा अभी नेक्स्ट व्लॉग सनी ने। और जबकि सनी के एक एक सेकंड का पता होगा, ऐसे 500 बार कॉल करते होंगे दिन में से, सनी घबराहट हो रही है तो कहीं इधर उधर मत जाना, अपने यार दोस्तों के साथ मत बैठना, वो तेरे को भड़काते हैं कि मैं सिर्फ पैसे के लिए हूँ, और तूने मुझसे शादी पैसे के लिए की है, तू मुझसे पैसा हड़प ले, ये सब सिखाते हैं तुझे, सनी उनके साथ मत बैठना। तो पूरा पीछे लगी रहती होगी। और लेकिन अभी ऐसे दिखाएगी, हाँ सनी आ गया तो। चलो जी, इतना ही था। तो आप बताना कैसा लगा कंटेंट, और जो मैंने पाकिस्तान वाली बात की थी उस पर रिएक्ट करना, बताना आप लोगों की क्या राय है। तो चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।